कमलपुर गांव शांत दिखता है, फिर भी एक गहरा दुख इसके लोगों के चेहरों पर छाया हुआ है। हवा स्थिर है, केवल पत्तियों की हल्की सरसराहट और दूर के पक्षियों की चहचहाहट से भंग होती है। साध्वी व्रजमाया गंभीरता से कहती हैं, इस गांव पर एक अभिशाप आने वाला है, कोई भी महिला मान नहीं बन पाएगी। भव्य महल में एक राजकुमार का जन्म होता है, जिसके आगमन को एक लंबे समय से चले आ रहे अभिशाप के अंत के रूप में घोषित किया जाता है। विद्वान दिव्य ज्ञान के साथ घोषणा करते हैं, यह बच्चा श्राप को समाप्त कर देगा। साल बीत जाते हैं और अर्णव एक बहादुर और दयालु युवा व्यक्ति में बदल जाता है। 18 वर्ष की उम्र में राजकुमार अर्णव कमलपुर की यात्रा के लिए अपने माता पिता का आशीर्वाद चाहते हैं। एक हताश उम्मीद से प्रेरित होकर अर्णव जंगल के दिल में गहराई तक जाता है। लगातार 3 दिनों की खोज के बाद घने पत्तों के बीच से एक जर्जर झोपड़ी निकलती है। झोपड़ी से एक अजीब आभा निकल रही है, जो रत्नमाला की आत्मा की उपस्थिति की पुष्टि करती है। मैं इस श्राप से गांव को कैसे मुक्त कर सकता हूँ? गांव की महिलाओं को माफी मांगनी होगी। मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो और गांव आजाद हो जाएगा। अर्णव गांव लौटता है। उसका आगमन एक स्मारकीय रहस्योद्घाटन का संकेत देता है। रत्नमाला के बारे में रहस्योद्घाटन से एकत्रित भीड़ में सदमे की लहर दौड़ गई। उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। गांव के बुजुर्गों से मिली पुष्टि एक गहरा परिवर्तन लाती है। पश्चाताप महिलाओं पर छा जाता है, क्योंकि वे रत्नमाला से माफी मांगती हैं। गहरी श्रद्धा और प्रायश्चित के भाव में रत्नमाला की एक मूर्ति स्थापित की जाती है, जो पूजा और शाश्वत सम्मान का प्रतीक बन जाती है। जैसे ही कमलपुर में बारिश होती है, प्रकाश उतरता है और उदासी को धो डालता है। गर्भावस्था सामान्य हो जाती है। समय के साथ स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं। गांव फिर से खुश हो जाता है। कमलपुर गांव फिर से समृद्ध हुआ। निराशा की गहराई से उसकी आत्मा का पुनरुत्थान हुआ। अर्णव को अभिशाप से मुक्तिदाता के रूप में मनाया जाता है। रत्नमाला को देवी माला के रूप में सराहा जाता है।